सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर स्टडी जॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए सीईटी की बेहतरीन क्लास ला चुके हैं, जो आपके सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते वाली है। और इससे पहले हमने 7 से 8 क्लासें देख चुके हैं। हम 7 से 8 क्लासें पहले कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर ज़रूर देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और हर एक सेशन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, पहला प्रश्न है कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किस स्थान से हुई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भरतपुर से, जयपुर से, सिरोही या फिर बांसवाड़ा से। तो 4 स्थान दिए गए, कौन से स्थान से सांसी जनजाति की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति की उत्पत्ति जो भरतपुर से मानी जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। किस, देखिए, बीकानेर के राय सिंह राजा ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। तो वो किसके, हुमायूं और अकबर की, अकबर और जहांगीर की, जहांगीर और शाहजहाँ की, या फिर शाहजहाँ और औरंगजेब की। तो वो की थी अकबर और जहांगीर के समय इन 2 राजाओं की, बीकानेर के राय सिंह ने इन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है। देखिए, किस राज्य के साथ, हरियाणा राज्य के साथ पूछा है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है। तो जयपुर है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर जो हरियाणा राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछे कि जो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है। किसके साथ, हरियाणा के साथ। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला सवाल है कि राजस्थान के बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे। देखिए, राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है ये विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे। तो देवीलाल सागर थे, उदय शंकर पुरुषोत्तम जी, या फिर जानकी लाल थे। तो ये थे जानकी लाल जी। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई। 1952 में, 1975 में, 1964 या फिर 1966 में। देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई, कब की गई है। 1964 ईस्वी में की गई है। कब, 1964 में। सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। बहुत सिंपल सा जवाब है, आशा है कि इसका आंसर सभी को आ रहा होगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है। जैसलमेर में, नागौर में, चूरू में या फिर जौहर बीड़ में। ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सोचिए, जैसे मैं प्रश्न को पढ़ूं और आपको आंसर अपने माइंड में ले लेना है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये जौहर बीड़ में स्थित है। डी आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमिलित विकल्प चार्टिए, आपको सुमिलित करना है कि कौन सा विकल्प है वो सही से सुमिलित है। ठीक है, तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है। तो दादू दयाल को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान का कबीर है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। और राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है। तो ये मीराबाई को कहा जाता है। यहाँ पे भी यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन है ये सत्य हैं। ठीक है, सभी के सभी सत्य हैं। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे देखिए 3 सवाल सही हो चुके हैं, 3 एक साथ में। देवनारायण जी की फड़ किनके द्वारा बाँची जाती है। किनके, देखिए, देवनारायण जी लोक देवता की फड़ है, वो किनके द्वारा बाँची जाती हैं। तो गुर्जर भोपों के द्वारा, चौहान जाति के भोपों के द्वारा, पाबू जी के भोपों के द्वारा, या फिर शेखावाटी के भोपों के द्वारा बाँची जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ बाँची जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। देखिए, आज का जो राजस्थान है ये 19वीं शताब्दी में इनको राजपूताना नाम से पुकारा गया था। तो ये किसने नाम दिया, क्या कर्नल जेम्स टॉड ने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया, विलियम फ्रैंकलिन ने दिया, फिर विलियम बेंटिंग ने दिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, ये नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जी हाँ, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूल या जलप्रपात कौन सी नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, शिप्रा नदी पर, या फिर कावेरी नदी पर। देखिए, चूल या जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पर। अब आपको बताना है कि चूल या जलप्रपात है ये कहाँ पे बना हुआ, कौन से जिले में बना हुआ, ये बताना है। मीराबाई के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई, रैदास,
धनराज जी, पीपास जी या फिर कबीर जी? तो देखिए मीराबाई के गुरु थे संत रैदास जी थे। कौन? संत रैदास जी। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न अगर प्रश्न में आपको डाउट है कि इस प्रश्न में मुझे डाउट है तो आप कमेंट करके आप हमें अवगत ज़रूर करा सकते हैं, हमें ज़रूर बता सकते हैं। यह आपका हक है और कमेंट बॉक्स है, यह आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो निम्न में से जो झील मीठे पानी की नहीं है तो वो कौन सी झील है? जयसमंद झील है, सांबर झील है, पिछोला झील है या फिर नक्की झील है? कौन सी झील है जो देखिए मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, सांबर झील, जो कि जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पे आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ की निर्माण की योजनाकार सूत्रधार था। देखिए कीर्ति स्तंभ निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? तो जैता, नापा, बेजा या फिर ढूंढ? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैता जी थे जिन कीर्ति स्तंभ निर्माण योजनाकार का सूत्रधार, पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ ध्यान रखना ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन ये बादला है क्या इसके बारे में आपको सोचना ही। आप ऑप्शन दे के बता सकते हैं आपको क्या है बादला। तो लकड़ी का क्या एक मंदिर है? क्या जस्ते से बनी पानी की एक बोतल है? क्या जरी की साड़ी है या फिर टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं? तो देखिए बादला एक जस्ते से बनी पानी की बोतल है। देखिए धातु का नाम भी आपको याद रखना है। कौन सी धातु? जस्ते से। ठीक है, जस्ते से बनी एक पानी की बोतल है जिसको बादला नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप जो जोधपुर का प्रसिद्ध है, बी आंसर करेक्ट है। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील, आनासागर झील, राजसमंद झील और सिलीसैड झील? तो देखिए राजस्थान में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयसमंद झील है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा भाग है वो पंचायत से संबंधित है? भाग 9B, भाग 8, भाग 9 या फिर भाग 9A? तो कौन सा संविधान का कौन सा भाग है वो पंचायत से संबंधित है? तो संविधान का भाग 9वां भाग है ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, न कि 9B या फिर 9A। ठीक है, ओनली भाग 9। आगे बढ़ते हैं। सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, अनुभाग अधिकारी होता है या फिर संयुक्त सचिव होता है? तो देखिए सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है, मुख्य सचिव होता है। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुख्य सचिव। एक राजा के साथ 6 रानियों की मूर्तियां किस दुर्ग में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक राजा के साथ 6 रानियों की मूर्तियां किस दुर्ग में है? नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में या भटनेर दुर्ग में? तो ये है भटनेर दुर्ग में। यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर नहीं और कर दिया तो आपको नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर देना है ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर भूपाल सिंह? तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। ये कोई इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है, सब कोई भी आंसर इसका दे सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। तो मिलते हैं किसी एक और नई स्टूडियो में।